सुबह का समय हो गया है, जो कल रात का इंतजार था लोगों को वो खत्म हुआ। अब अर्घ देने का समय हुआ। लोग अब व्हाट्स योर नेम? प्रीति दीक्षित। प्रीति। Yes. अच्छा प्रीति जी, इस छठ के पर्व पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे किस प्रकार से आप देखती हैं इसको? एक्चुअली मेरे यहाँ तो होता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो सब कुछ नया था मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने प्रसाद मांग के खाया है। अच्छा। और काफ़ी चीज़ें कितने प्रकार का प्रसाद आप लोग खाएंगे? ठेकुआ, फल और चने, आंवला, मूंगफली, यही सब। इतने सारे फल? हाँ। तो मैंने भी पहली बार एक्सपीरियंस किया है, और मेरे भी घर में ऐसा नहीं होता है छठ, कोई नहीं, बस मौसी क्या होता है उतना सा। और यहाँ पे भी पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा। सुबह हम लोग आए थे, 5:30 बजे आए थे। अच्छा। तो मतलब जब सनराइज़ हुआ ना, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मांग के तो हम लोग ने भी बहुत प्रसाद खाए हैं। और जो भी दिया ना, विजिटिंग घाट उनका पहला एक्सपीरियंस, घाट ही पहली बार आई है। तो ये आप कितने सालों से आपके घर पर मनाया जाता है? तो कितने सालों से? जब से मैं पैदा हो रही तब से हो रहा है। अच्छा, तभी से मनाया जा रहा है। हाँ। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ होगा, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे हिस्ट्री का किसने स्टार्ट किया कुछ ये? हाँ, ये शायद कोई ऐसी पार्वती माता ने कुछ ऐसी सीता माता। हाँ, कुछ कहानी है ऐसी, पर मुझे आइडिया। जी। तो कितने दिन से, ये तो मालूम होगा, मतलब ये पर्व 4 दिन से। फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे, थर्ड डे? खरना, देन संध्या अर्घ, देन उषा। इसमें निर्जला व्रत रहते हैं सभी लोग? हाँ। नहीं, जो करते हैं, जो हाथ उठाते हैं वो निर्जला होता है उनका। फर्स्ट डे? नहीं, फर्स्ट डे को खाते हैं। फर्स्ट डे क्या खाते हैं? लौकी चावल, चने की सब्जी, लौकी और चावल खाते हैं, और लौकी के पकौड़े खाए जाते हैं। अच्छा। बाकी फिर दूसरे वाले दिन शाम को गुड़ की खीर बनती है और घी वाली रोटी रहती है। उसकी पहले रात में पूजा होती है, फिर जो व्रती होती है वो खाती है। अच्छा, दूसरे दिन? हाँ, रात को। और फिर उसके बाद से ही उनका वो लास्ट खाना होता है, उनके बाद से उनका व्रत शुरू हो जाता है। तीसरा जो थर्ड डे रहेगा वो? सेकंड डे पे उनका जो खीर वाला जो होती है, गुड़ की खीर जो होती है, वो खा के उनका स्टार्ट होता है। मतलब 12 बजे रात से ही, या 12 बजे नहीं, 8-9 बजे की। अच्छा, 9 बजे ही, मतलब सेकंड डे से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सुबह उठ के 4 बजे फर्स्ट वाले जो अर्घ होता है उसमें 4 बजे उठ के पानी वानी पीते हैं। एंड देन फिर बनाना जो भी बनता है, ठेकुआ पकवान जो भी बनते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं। एंड देन उसके बाद से निर्जला रहता है आज की सुबह तक का। मतलब कल रात से ही? हाँ, कल रात से था, खरने की रात से ही हो जाता है। वो निर्जला व्रत रहती है? हाँ, निर्जला उपवास रहता है, और वो खरने का प्रसाद बंटता है फिर। और फिर जिस दिन संध्या अर्घ होती है उस दिन सुबह पकवान बनते हैं, और फिर अगले दिन वो पकवान चढ़ते हैं और सब में फिर प्रसाद के तौर पे बंटते हैं। तो ये आपके घर में आपकी मम्मी व्रत रहती हैं, या भाई बहन सभी और लोग? नहीं, मेरी मम्मी व्रत में रहती है। जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं पकवान बनाने में, वो सब व्रत में रहते हैं। अच्छा। और बाकी जो हाथ उठाते हैं वो निर्जला उपवास में रहते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार से, जैसे कि इसमें बड़ी नियम कानून है कि बहुत ऐसे किस प्रकार से होता है, ये बताइए। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि कुछ झूठन ना हो जाए, चप्पल पहन के मत जाओ। बहुत ऐसे ध्यान रखा जाता है कि, और जैसे घी भी यूज़ करते हैं, घी आटा भी यूज़ करते हैं, तो वो खुद की चक्की का पिसा हुआ होता है। अच्छा। और जैसे घी भी होती है तो वो अपने घर की घी होती है, बाहर से नहीं? हाँ, बाहर से नहीं। नाम क्या पड़ेगा? सपना झा। और वैसे आप क्या नाम पड़ेगा आपका? आंचल सिंह। आंचल सिंह। आंचल सिंह कहाँ से हैं? सोनभद्र से हैं, लेकिन अभी बनारस में। अच्छा, ये कैसा लग रहा है ये छठ का पूजा देख कर, ये घाट पर? पहली बार बनारस में देखा तो अच्छा लगा। तो ये अभी आप पहली बार जाने हैं कि ये छठ पूजा होता है? लेकिन यहाँ पे मैंने पहली बार देखा, और घर पे भी उतना, मतलब यहाँ पे जैसे देखा, घर पे वैसे नहीं देखा। अच्छा। तो घर पे मतलब कितने सालों से आपके यहाँ होता है? मेरी मामा क्या होता है, घर पे नहीं होता। अच्छा, मामा क्या होता है, कितने सालों से समथिंग? शायद 5-6 साल से। 5-6 सालों से। कोई मन्नत पूरी हुई है, जैसे कि इसमें मांगा जाता है मन्नत? हाँ। तो सुनने में आता है। वैसे क्या मामा की जो मन्नतें होंगी वो पूरी हुई होगी? वही फैमिली को एकदम खुश रखने का वो होता है। अच्छा, बस खुश रखने का, ऐसा कुछ नहीं कि सरकारी नौकरी मांग ले, अभी तक तो प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मन्नत पूरी होती है। अच्छा, मतलब कोई ऐसा खास कोई मन्नत नहीं था, बस खुश रहते हैं परिवार, घर पर मामा किया? खुश है उसमें बस। तो आप जानती हैं इस मन्नत के बारे में, जो मन्नत पूरा होता है, या किसी को जिसका मन्नत पूरी हो गई, किसी का सरकारी नौकरी लग गया, या किसी का जॉब लग गया, बिजनेस में सक्सेस हो गया? ये तो नहीं पता है कि शायद कोई 5 साल के लिए करता है, कोई मन्नत पूरी होती है तो उतना मान के करता है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, वो जो सनराइज होता है वो बहुत बढ़िया लगता है, एक अच्छी एनर्जी फील होती है। और प्रसाद मिलता है, ठेकुआ मिलता है। मैम, इस छठ पर्व पर क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सबको? भगवान
भारत में शांति रहे, सब लोग अच्छी तरह से बने रहे, हमारे देश की सुख शांति रहे और हमारे जवान तो और अच्छी तरह से संपन्न रहे। तो इस छठ पर्व पे किस नज़रिया से आप देखते हैं कि श्रद्धालु किस प्रकार लोग पाठ पूजा किए? विविधता में एकता। जी। हमारे गंगा जी में, काशी में ये है गंगा जमुनी जो तरनी है उसका पूरा महत्व। इसमें मोहम्मदन भाई भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ही लोग हैं। हाँ, गंगा जमुनी तरनी जो दिखाई देती है वो यहाँ पे काशी में दिखाई देती है। तो कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग यहीं बनारस से आए हैं। वैसे मूल हम लोग बिहार के, पर हम रहते बनारस। अच्छा, बनारस में। तो इस छठ पर्व पर पहला ये पर्व जो मनाया गया था, ये किसने स्टार्ट किया था? कहते हैं ये सीता माता ने मनाया था। कहाँ से ये हुआ था? सीता जी ने मनाया था। जब उनके लिए वो हुआ था, कहते हैं रामचंद्र वगैरह जी को जब वो हुआ था ना, तब सीता जी ने जब वन हुआ था तब वहाँ पे सीता जी ने मनाया था। ये बिहार के सीतामढ़ी से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। छठ का माता सीता ने किया था राम जी के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अच्छा। ये व्रत सिर्फ पति के लिए नहीं होता, ये संतान के लिए, पूरे परिवार सबके लिए। कितने दिन से आप लोग ये स्टार्ट कर देते हैं ये पूजा पाठ? हम लोग का ये नहीं, हम लोग बच्चों का जब मुंडन हो जाता है तब से हम लोग शुरू करते हैं। मतलब कितने दिन पहले से? मतलब आज लास्ट डे है। मुझे हो गए और 27 साल। अच्छा, 27 साल से आप कर रही नहीं? मतलब कितने दिन से स्टार्ट कर रही हैं? मतलब 4 दिन से। मतलब फर्स्ट डे क्या होता है? फर्स्ट डे जो होता है वो नहाए खाए होते हैं। अच्छा। घिया की सब्जी और चने की दाल और चावल महत्व होता है। दूसरे दिन खरना होता है। खरना में क्या क्या होता है? जिसमें रस्सी, मतलब बखी और ये दूध वाले चावल और रोटी। और तीसरे दिन निर्जला व्रत। निर्जला व्रत। और आज पारण है। आज फिर उसके बाद आप लोग का व्रत टूटेगा आज? हाँ, आज रात छूट जाएगा। अच्छा, अब जाएंगे घर तब खान पीन होगा आप लोगों का? हाँ, चाय पानी पी के हम लोग। शुभ नाम क्या पड़ेगा? विभा मिश्रा। और आपका? सुरभि मिश्रा। आप लोग सभी लोग फैमिली? अच्छा, तो मैम आप भी बिहारी से हैं? जी। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रही हैं? 25 साल। 25 साल से। तो क्या कोई मन्नतें पूरी हुई हैं आपकी? जो मन्नत मांगी जाती है यहाँ पर कि बहुत महत्वपूर्ण होता है यहाँ का मन्नत, कुछ अगर छठ पूजा में मांग लिया जाए तो वो पूरा होता है, ऐसा सुनने में आता है। ये होता है ना कि बच्चे होते हैं, मुंडन होता है तो छठ शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे मन्नत मैया अपने आप ही पूरा कर देते हैं। हम लोगों को विश्वास है जैसे। अच्छा, जो मन में है वो हो जाता है, हो जाता है। कहने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, माँ सब जानती है। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगी छठ पर? किस प्रकार से आप देखती हैं इसको? किस भाव से लोग पूजा करते हैं 3-4 दिन से व्रत फास्ट? समाज में सुख शांति रहे, बस इसीलिए छठ किया जाता है। छठ की महिमा शब्द में बयान नहीं की जा सकती। इसमें बहुत ज्यादा रहती है। हाँ, वही कहने का। बिहारियों का तो इमोशन होता है। हाँ, एकदम। विश्वास सारे लोग करते हैं। हम लोग बिहारी का यही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद कोई उसके बाकी सभी व्रत अब कोई नहीं है हम लोग का। आज लास्ट समापन। थैंक यू। देखिए, बिहारियों का यहाँ पर सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है ये छठ पूजा। ये दिवाली होली बनारस में मानी जाती है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा आपका ये छठ का पर्व ही माना जाता है। नाम क्या है? मेरा मंजू देवी नाम है। अच्छा, मंजू देवी। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं यही काशी की हूँ। अच्छा, काशी से। तो ये छठ का पूजा कितने दिन से मनाया जा रहा है आपके घर पर? ये 3 दिन का व्रत होता है। अच्छा। पहला दिन लौकी भात खाते जी। हैं, दूसरे दिन खरना होती है। अच्छा। जो शाम को हम लोग खीर खाते हैं। हाँ। और फिर संझत को अर्घ होती है, फिर तीसरे दिन पारण होती है। अच्छा, इसमें क्या निर्जला व्रत होता है 3 दिन की? नहीं, नॉर्मल निर्जला। एक दिन लौकी भात खाया जाता अच्छा, है, एक दिन खाया जाता है। उसको बरौना बोलते हैं। अच्छा, बरौना। हाँ, बरौना बोलते हैं। आज दूसरे दिन पूरे दिन व्रत रहते हैं हम लोग। खरना नहीं बोलते, खरना नहीं, दूसरे दिन खरना होता है। खरना होता है। शाम दिन भर व्रत रहा जाता है, शाम को वो खीर खाया जाता है। खीर खाया जाता है। हाँ, और हाँ। तीसरे दिन संझत को अर्घ दिया जाता है। और ये आप इसमें व्रत हैं कि आपके माता जी व्रत हैं? मैं बचपन से व्रत नहीं, लेकिन पूजा बचपन से करती आई हूँ। अच्छा, पूजा आप करती हैं, व्रत हाँ, नहीं? मम्मी के साथ। अच्छा, आपके माता जी का कोई मन्नतें पूरी हुई हैं? सुनने में आता है कि इसमें मन्नत भी पूरी होती है। हाँ, पूरी होती है। जिसको ऐसा बच्चा मन्नत? नहीं होता है तो गोद भरा जाता है। अच्छा। जिससे बच्चा होती है। तो ये मन्नत पूरा हुआ है इसमें? हाँ, मन्नत पूरी हुई है। किस चीज़ का था? बच्चे का या किसी और चीज़? बच्चे का। अच्छा, कितने सालों से आप लोग कर रही हैं करीब? ये तो मैं बचपन से ही करते हैं, कम से कम हो गया 15 साल। अच्छा, छठ के पर्व पर लोग अर्घ देते हुए अस्सी घाटों पर। और ये सूर्य देवता जी ऊपर आ गए, छठी मैया के दर्शन।
छोटे से नदी में, बड़े गंगा माता के बाद यहाँ पर छोटे से नदी में भी हो गई है छठ पूजा का। आप लोग ऐसा कुछ जानती हैं जिसको किसी ने ये कुछ मांगा हो और पूरा हो गया हो? जी हाँ, मेरी एक सीनियर थी, श्रुति नाम था उनका। वो अपने पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांगी थी और उनका पूरा हो गया, तो वो छठ व्रत की। अद्भुत है, सुबह का अर्घ देना सबसे अच्छा अद्भुत है। हाँ, और इसीलिए हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एक एनर्जी लगती है कि बहुत एनर्जी आ रही है और बहुत कुछ लगता है गंगा मैया से और छठ मैया से मांगा जाए, एक अलग ही अनुभूति है, तो वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है छठ पर्व में कि तुम घर से बाहर हो, अभी घर पे नहीं हो, तब भी तुम घाट की तरफ खींची चली आई कि हाँ चलते हैं? बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। तो तुम्हारे घर में जिसमें हम डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को अर्घ देते हैं। तो यही एक स्पेशलिटी है छठ पूजा की, हम डूबते ढेर सारी उमड़ी हुई है भीड़ श्रद्धालुओं का भी छठ के पर्व में पूरा 80 घाट से लेके देखा तो मैं घाट तक घाटों घाट पर ही पूरी भीड़ से एकदम श्रद्धालु